कोई हाजत है। निस्बत मुस्तफा से। आज एक खातून ने टेलीफोनिक प्रोग्राम में किसी मुल्क से मुझे बताया कि जब से मैंने 1 to 9 का अमल किया, 129 बार सूरत कौसर थैली पे पढ़ी, मेरी थैली में से सोना निकलता है। ये अल्फाज हैं, आप रिकॉर्डिंग में सुने, ये अल्फाज हैं और रिकॉर्डिंग में सुने। आज प्रोग्राम आज का जो मैं पूरी दुनिया की सुनता हूं, मेरी थैली में से सोना निकलता है। कमली वाले की निस्बत के साथ, मेरे आका की निस्बत के साथ जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं, जितनी भी कुरानी निजाम है, उनकी तासीर कमाल है। सारा कुरान कमाल है, सारा कुरान बेमिसाल है कि मैंने 129 बार सूरत कौसर नहीं छोड़ी और 129 बार सूरत कौसर को नहीं छोड़ा। हाँ, पर मेरी थैली से सोना निकलता है, जवाहर निकलते हैं। कोई कहते हैं 5000 से कम का नोट नहीं निकलता, कोई कहते हैं ये निकलता है, कोई कहते हैं ये निकलता है। निस्बत मुस्तफा, कमली वाली की निस्बत, आका की निस्बत, सूरत कौसर की बरकत। इस दुआ को याद कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। आप ना सवारी में बैठे हो ना, मैं एक आसान तरीका बताता हूं। कई सफर में हैं, कई सवारी में हैं, नहीं है, नफिल सफर सवारी में आप पढ़ सकते हैं, नफिल सफर सवारी में पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्याम फर्ज नहीं, कयाम फर्ज नहीं, उसके लिए किबला रुख का होना फर्ज नहीं। ये बता दूं आपको, कहीं गाड़ी सवारी में आप बैठे हुए हैं, आप ठीक खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर नहीं, तवज्जो ड्राइविंग की तरफ हो। आप नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ते हुए आप वहीं पढ़ें और इस दुआ को नफिल पढ़ के दो, फिर इस दुआ को मोबाइल पे लेके, कागज पे लेके या सीने के अंदर की परतों पे इस दुआ को गिड़गिड़ा के पढ़ना शुरू कर दें और अल्लाह से एक बात कहें, मौला परदेसी के साथ तेरे वादे और होते हैं। उठाओ परदेसी हाथ, कितने हाथ परदेसियों के हैं। ओ वाह मौला, अब देख, अब तो करम कर दे मौला, तू जानता है परदेसियों के साथ तेरे वादे और हैं। कलमे के बाद सबसे अहम तरीन चीज नमाज है, तूने परदेसियों पे वही आदी कर दी। तू कहता है परदेसी अगर तू तहज्जुद नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं, तू सुन्नत नफल नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं, तू चाहे दो पढ़ ले, मैं राजी भी हूं, खुश भी हूं, और तू अगर 2 की जगह 4 पढ़ ले मैं खुद नाराज हो जाऊंगा। मैं रियायतें देता हूं, तू सख्तियां मांगता है। कई सफर में जा रहे हैं, ये नफिल पढ़ के ना, नफिल पढ़ के इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें, गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, हाथ उठा के मांगे, बगैर हाथ उठाए मांगे, जैसे मांगे इसको पढ़ना शुरू कर दें गिड़गिड़ा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। और फिर पढ़ते हुए कहें, मौला तुझसे सवाल करता हूं। और मैंने याद है एक बात आपसे पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं, जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा आता है और रब्बना आता है, उनकी कबूलियत आखिरी दर्जे के कमालात को छूती है। सारी दुआएं बाबरकत, लेकिन जिनसे पहले अल्लाहुम्मा आता है और जिनसे पहले रब्बना आता है, उनकी दुआओं के कमालात, उनकी बरकत, उनके समारात, उनकी तासीर, उनकी अर्श के साथ निस्बतें और होती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका, तेरी तरफ मेरी तवज्जो है। नबी रहमा, इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद, बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमा या मोहम्मद इन्नी। इस दुआ को पढ़ें अपने मसाइल के लिए, इस दुआ को पढ़ें अपनी जिंदगी के लिए। और एक मैं अजीब बात बताऊं, ये दुआ मस्जिद नबी तक नहीं है। अगर मस्जिद नबी तक के सारे अमल होते तो फिर सारी दुनिया जाके मस्जिद नबी में अमल करती। मेरे आका का फैज बर्रो बहर में है, जमीन और आसमान में है, हर पल हर सांस में है, हर लम्हा हर लहजा में है। मैं एक आबदोस के अंदर था, आबदोस, तो मैंने आबदोस से उस बंदे से पूछा, मैंने कहा नमाज, उसने कहा हम इसके अंदर ही नमाज पढ़ लेते हैं। मैं कहा मौला तूने कैसा अजब निजाम बनाया, कैसा अजब निजाम बना। इस दुआ के जरिए से, इस दुआ के जरिए से अल्लाह मांगे, इस दुआ के जरिए से अल्लाह का हबीब मांगे, इसके दुआ के जरिए से अल्लाह से रिस्क वसी मांगे, बरकत आफियत मांगे, नस्लों के लिए आराहतें, राहतें, रहमतें और खैरें मांगे। इस दुआ के जरिए से, ये मैं आपको खसूसी दुआ दी थी, पहले अर्ज की थी, आज याद दहानी के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। अब दोहराए मेरे साथ ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। अब पता है क्यों दोहरा रहा हूं, पता है क्यों दोहरा रहा हूं?
क्या पता कौन यहां मकबूल और महबूब बैठा है, क्या पता कौन यहां उस करीम का करीबी बैठा है। हमारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, कश्ती जा रही थी, कश्ती तो कश्ती में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह के वली थे। तो कश्ती में जो भी खाता था छिलका उन पे फेंकता था, लोगों ने छेड़ते थे, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था, बेहैसियत बज़ाहिर, कुछ भी हैसियत नहीं। कश्ती का जो कंडक्टर था उसने कहा बाबा किराया दो, उन्हें 1 दिरहम दिया। उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं, उसने कहा ये तो खोटा है, उठा के समंदर में फेंक दिया। कहा और लाओ, मेरे पास तो था यही, और कहां से लाए। उसने कहा लोगों से धोखा करता है, शक्ल बुजुर्गों जैसी है और खोटे सिक्के देता है, मैंने उठा के फेंक दिया, लाओ। उन्हें कहां से लाऊं। उन्होंने कहा उठा के, अब सारे थे तो मजाक के मूड में, उठा के इसको समंदर में फेंक दो। जब फेंकने का देखा ना, ऐसी अर्श पे सिर्फ देखा, बस खत्म। मछली के चारों तरफ, कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह के अंदर सिक्के दिरहम दिनार लेके आई। देख के कहने लगे ना ये मेरा दिरहम है। और उस कंडक्टर कश्ती वाले से कहा ये दिरहम है। बज़ाहिर बेहैसियत लोग बैठे होते हैं, बेहैसियत, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, पर जो अल्लाह से कसम उठा ले अल्लाह पूरी कर दे। हाथ उठाएं, मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले करवा ले। इस मजमे में पता नहीं कौन बैठा है और किसकी वजह से अजाब टला हुआ है, किसकी वजह से। एक बस जा रही थी तो एक बस में एक गरीब आदमी था, उसको सारे छेड़ रहे थे, हर बंदा उससे मजाक कर रहा। करते 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 ना बस बारिश एकदम बादल आए और बिजली कड़के और बार बार बस के ऊपर आए, फिर बस के ऊपर आए, आखिर खड़ा कर दिया। उसने कहा बस के अंदर कोई ऐसा बंदा यह है जिसकी मौत बिजली से आएगी। उन्होंने बस खड़ी करके कहा हर बंदा जाके उस दरख्त को हाथ लगा के आए, और हर बंदा जाता डरता डरता हाथ लगा के आता, फिर आ जाता, फिर आ जाता। आखिरी उसका मौका आया, उसने जाके हाथ लगाया और पीछे बिजली ने आके सबको मुका दिया, खत्म कर दिया। कि जब वो था तो बिजलियां आई थी, बर्बादियों की बिजलियां आई थी, जलाने की बिजलियां आई थी, और उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। हाँ, उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। जब वो गया तो सबने, बिजली ने सबको जला के राख कर दिया। मैं आपको इकट्ठा क्यों पढ़वा रहा हूं, मेरी याद है मैंने पिछली दफा वादा किया था कि इस जुमेरात कुछ अमल दूंगा, एक और भी अमल करेंगे हम, एक और भी करेंगे, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं। क्या पता कौन किस जज्बे के साथ बैठा है। अब आप ऐसा करें, पहले अपने मसाइल, अपने मुश्किलात, अपने सूल, अपने दर्द, अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियों को तसव्वुर में लाएं पूरा, और तसव्वुर में ला के ना, तसव्वुर मिला के तस्बीह खाने के निजाम को, दाएं बाएं से वुसअत को, क़यामत तक की वुसअतों से बचने को, क़यामत तक के फितनों से बचने को, सारे निजाम को तसव्वुर में लाएं। तसव्वुर में लाने के बाद मेरे साथ पढ़ें दिल की गहराइयों से, और यकीन जानिए मुझे यकीन है जब आप उठेंगे आपके गम टल जाएंगे, जब आप उठेंगे आपको बहारें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मेरी वजह से नहीं, कमली वाले की इस मसनून दुआ की वजह से। हाँ, इंशाअल्लाह जब आप उठेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजमा, हम इसको 3 दफा पढ़ेंगे, आज इसको 3 दफा पढ़ेंगे। क्या ख्याल है जी, 3 दफा से मुराद सिर्फ 3 दफा होगा? ये मजमा गलियों में बैठा हुआ अल्लाह की नेक बंदियों का मजमा, बिल्डिंगें भरी हुई हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, फरिश्ते हैं, हदीस में आता है क्या पता जिन्नात भी होंगे, और फिर लाइव पूरी दुनिया का मजमा, जो पूरी दुनिया इस वक्त हमारी इस बात पे, इस आवाज पे, पूरी दुनिया का मजमा, ये मजमा बैठा है। आप गम सोचें, दुख सोचें, आए हैं गम को, दुख सोचने के लिए, गम सोचने के लिए, परेशानियों को सोचने के लिए ये दुआ डाल दी है, सोशल मीडिया पर यह दुआ डाल दी है। अब सोचने के लिए, अब मेरी तरफ तवज्जो करें, सोच लिया, अब सर झुकाएं, अपने मकासद, अपने मसाइल, लेकिन मैं सर फिर उठवाऊंगा। एक वादा करें, पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगे, फिर बाकी सब कुछ मांगे।
الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، مست رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کے ان ساتوں میں، جہاں پردیسی بھی ہیں، جہاں مسافر بھی ہیں، جہاں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، جہاں ٹھوکرے کھانے والے اللہ اکبر دکھیارے بھی ہیں، جہاں مریض بھی ہیں، جہاں قبولیت والے ولی بھی ہیں، جہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اللہ کہتا ہے میرے بندے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں کون ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ بوڑھوں میں ہے، وہ جوانوں میں ہے، وہ پردیسیوں میں ہے، وہ دیسیوں میں ہے، کہاں ہے، کون ہے، اس کی بارگاہ میں کون محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، کون ہے، وہ رب جانے، پر دعا کی طاقت یقین سے کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا جذبہ اس کملی والے کی مسنون دعا کی 100% تاثیر میں کہتا ہے انشاءاللہ آج یہ مجمع اور جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے محروم نہیں اٹھے گا، بے فیض نہیں اٹھے گا، جھولیاں خالی لے کر نہیں اٹھے گا، مرادیں پا کر، راحتیں پا کر، رحمتیں پا کر، عزتیں پا کر، خوشیاں پا کر، رحمتیں پا کر، اولاد کی، نصیب کی، بخت کی مقدر پا کے انشاءاللہ اٹھے گا۔ پہلے میرے ساتھ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد، یا محمد، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد، یا محمد، یا محمد اللہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ کتنا طاقتور عمل ہے، بیٹھے بیٹھے کر لیا، بیٹھے بیٹھے کر لیا، اور اتنے بڑے مجمع نے کیا، اتنے بڑے مجمع نے کیا۔ میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے، اس دعا کی طاقت سے، اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں، آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں، آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں۔ اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے وعدے صدیوں سے، 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں، رحمتیں پا رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، صحت پا رہے ہیں، رشتوں کی تنگی دور کرا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں، اور غیب سے بخت کھلوا رہے ہیں، نصیب کھلوا رہے ہیں، اور جھولیاں بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھری گئی۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ یقین ہے۔ اور اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی لمحوں میں اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا سے دوستی کریں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ کوئی مشکل نہیں یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے،
کاغذ پہ لکھ کے میں نے اپنی اکثر دعائیں کالج جاتے ہوئے یاد کی ہیں، سکول جاتے ہوئے یاد کی ہیں، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ پہ لکھ لیتا تھا. میں نے کالج جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے بہت دعائیں یاد کی ہیں، بہت دعائیں. یا جو پیریڈ کے بعد وقت بچتا تھا یا جو بریک ہوتی تھی، میں بیٹھ کے دعائیں یاد کرتا تھا، یا وظائف کرتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھتا تھا. ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک اور تحفہ دیتا ہوں، اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے. اس تحفے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ، یوں کارڈ ڈالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں.